हम लोग कप्पन चोर भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं। लोग तो यही नहीं सोच रहा है कि सरकार का बैनर जिला में देखे हैं कि लगा हुआ है 215 घर की कसूर क्या है कि उसके दरवाजे पर एक बूंद भी जल नल का। बिहार सरकार की एजेंसियों को इसमें जबरदस्ती लाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि सोलर लाइट योजना जो है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, उसमें ब्रेडा के द्वारा एजेंसी, उससे होता था कि प्रतिदिन काम करने आता था जो लेबर मजदूर, वो हर दिन चेंज होके आता है, कहीं चला गया कहीं दूसरा फिर आया। तो एक ही दिन अगर अग्रिम पेमेंट भी उसको दे दिया जाए, कल से नहीं आया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर प्रतिदिन अगर लेबर आ रहा है तो रोज पेमेंट मांगता है तो उसको। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में आज पूरे बिहार भर के जो मुखियागण हैं वो धरना प्रदर्शन पर है। कई मांगे हैं उनका, चाहे नल जल योजना को लेकर हो या उनकी वेतन भत्ता को लेकर हो। वैशाली जिला का ये भगवानपुर प्रखंड, तस्वीर में आपको नज़र आ रहे होंगे तमाम मुखियागण, चाहे मुखिया संघ के अध्यक्ष गौरीशंकर पांडे हो या प्रतापगढ़ पूर्वी पंचायत के पिंटू पारे हो, मझौली पंचायत से रफी खान जी हो और माधोपुर राम से विक्की सिंह, ये तमाम जनप्रतिनिधिगण हैं। पंचायत में पंचायती राज एक्ट में ग्राम सभा को सबसे सशक्त बनाया गया था और उसको मतलब कमजोर किया जा रहा है। पंचायत की योजनाएं, ग्राम की योजनाएं, जो भी गांव घर में योजनाएं होनी चाहिए वो ग्राम सभा द्वारा तय होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सरकार की चिट्ठी आती है राज्य सरकार की कि आपको ये योजना करना है, चाहे गाँव में आपके प्राथमिकता में कोई भी काम हो, और उसमें भी लगातार मतलब बिहार सरकार की एजेंसियों को इसमें जबरदस्ती लाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि सोलर लाइट योजना जो है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, उसमें ब्रेडा के द्वारा एजेंसी तय किया गया है। बहुत जगह ऐसा हुआ है, आपके प्रखंड में भी एक दो पंचायत है जो 3-4 महीने पेमेंट दे चुके हैं, 3-4 महीने पहले पेमेंट दे चुके हैं, लेकिन आज तक कहीं भगवानपुर प्रखंड में लाइट लगा नहीं है। जिस पंचायत से राशि भी दिया जा चुका है वहाँ भी नहीं लगा है। उसके बाद जनप्रतिनिधि, आप देखते हैं अभी पिछले 15, सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 15 महीने से 18 महीने होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन नहीं आ रहा है। मनरेगा में आवंटन की स्थिति बहुत ही खराब है, पेमेंट 2-2, 3-3 साल में आता है। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। सरकार द्वारा एक बार कहा गया पंचायती राज मंत्री द्वारा कि उनको लाइसेंस दिया जाएगा। बराबर आप देख रहे होंगे कि जनप्रतिनिधि पर लगातार है जानलेवा हमला हो रहा है। उसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों का जो मानदेय है वो सम्मानजनक होना चाहिए। अभी मुखिया को 2500 रुपया, वार्ड सदस्य को 500 रुपया, सरपंच साहब को 2500, समिति साहब को 2500, पंच जी को 500। ये मतलब समझ में नहीं आता है कैसा वो लोग आज जो भी जनप्रतिनिधि मतलब बड़े जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, उन लोगों का आप देखिए सुविधा, एक बार जो विधायक हो जाते हैं उनको जीवन भर के लिए पेंशन मिलता है, जबकि वो जनता से उतना जुड़ाव भी नहीं है। हम ये पंचायत जो जनप्रतिनिधि है वो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। मुखिया संघ मांग रखता है पेंशन का, मुखिया संघ सम्मानजनक मानदेय और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए पेंशन की भी मांग करता है, और इसके लिए हम लोग अब मतलब आंदोलन में आए हैं और ये आंदोलन हम लोग की मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। मीडिया में खूब सुर्खियों में है आजकल, जिसमें आप मानदेय की बात कर रहे हैं कि 2500 रुपये में कैसे मुखिया काम कर पाएगा, और किन मांगों को लेकर अभी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? कैसे काम करेगा मुखिया, ये बात नहीं बोले, हम बोले हैं कि एक मुखिया को 2500 रुपया, एक सरपंच को 2500 रुपया और हमारे वार्ड सदस्य को 500 रुपया दिया जाता है। हम ये भी बोले हैं कि बेकारे दे रहे हैं। ये भी आप नहीं भी पहले दे रहे थे, फिर भी मुखिया लोग काम करिए न रहा है। लोग जो है पंचायत में संकल्प लिया है कि लोगों का सेवा करेंगे, तो सेवा कर ही रहा है। जब देना ही है तो एक सम्मानजनक दीजिए। आप कह रहे हैं कि मुखिया जी सम्मानजनक लोग हैं, पूरे पंचायत के लोगों के द्वारा वोट से चुने गए व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो एक सम्मान के दृष्टिकोण से हमको भी देखिए। एक सम्मान देना है तो सम्मानजनक दीजिए। रह गई दूसरी बात यह है जो आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये जो मुखिया लोग 16 से लेके 31 तारीख तक हैं, इसका हमारा तो समस्या है ही, हम समस्या से जूझ रहे हैं। पब्लिक का समस्या है, लोगों का समस्या है, हम लोग रात दिन जूझ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक हम लोग का कबीर अंत्येष्टि योजना है, पूरा सब जगह लागू है। आप देखते होइएगा बैनर पोस्टर लगा हुआ है जिला में कि कबीर अंत्येष्टि योजना है,
मृत्यु के उपरांत 3,000 रुपया देना है, कफन के लिए हो या आपसे बता कहाँ दें से देते हैं 3,000 रुपये? वो कबीर अंत्येष्टि योजना है सर। आप लोग कहाँ से देते हैं? आता तो है नहीं। अभी तो 5 वर्षों से वह पैसा आ नहीं रहा है। सरकार का बैनर लगा हुआ है, लोग कहता है मुखिया जी पैसा दिवाइए हमको, और जब हमारे यहाँ फंड 5 वर्षों से है ही नहीं। हम लोग ग्राउंड स्तर पर है, इसीलिए वहाँ जब पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम बहुत बात का प्रोमिस करके हम उनके साथ उनके सुख दुख में हैं, तो हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था करके दे ही रहे हैं। दाह संस्कार हो ही रहा है, दफनाया जा ही रहा है, लेकिन हम लोग कफन चोर भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं। लोग तो यही नहीं सोच रहा है कि सरकार का बैनर जिला में देखे हैं कि लगा हुआ है, अब मुखिया जी 3,000 रुपया हमारा दे ही नहीं रहे। दूसरे जगह आप देख लीजिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु का जो समस्या है पहले पंचायत में मिलता था, गरीब गुरबा लोग आते थे वहीं बनवा लेते थे, चले जाते थे, कोई समस्या नहीं था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ लोकाचारी भी है लोगों में, वो नजर से नजर मिला के बात करना होता है लोगों से। तो वही लोग गांव में उन्हीं लोगों का बनता है जिनका जन्म गांव में हुआ हो या मृत्यु हुआ हो। जो सक्षम लोग हैं इस समाज के, उनके अगर सपोज कीजिए कि आपके पिताजी का तबीयत खराब हो गया तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके चले जाइएगा। एक गरीब का होगा तो गांव के कोई को बुलाएगा, चूंकि वह सक्षम नहीं है वहां जाने लगे। जन्म होगा तो गांव में उसी का होता है जो असक्षम लोग हैं। जो सक्षम लोग हैं उनका हॉस्पिटल में होता है, तो हॉस्पिटल वाले को समस्या है। इसी सब समस्याओं के लेके हम लोग लगे हुए हैं। इस चीज पर क्या मांग रखते हैं? कैरेज का जो व्यवस्था है पहले से प्रावधान है, ऑलरेडी है, मिल नहीं पाता है हम लोग को। हम लोग यहाँ अभी समीक्षात्मक बैठक हुआ था, डीडीसी साहब आए थे, उसमें भी हम लोग रखे थे इस बात को। प्रावधान है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। यहाँ जो दे ही नहीं है कार्यक्रम पदाधिकारी। हम लोग तो मांग करते हैं कि पहले जिस तरह पंचायत में था उसी तरह मनरेगा पंचायत से हो, पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति हो, पंचायत से भुगतान हो। पंचायत स्तर पर जो नल जल योजना हुआ था, जी जी, और जो पीएचडी में हुआ था, बिल्कुल पंचायत स्तर पर हुआ, वो चल भी रहा है। बहुत जगह अपवाद तो सब जगह है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब पीएचडी को कर दिया गया। अब देखिए ना, गांव में था कोई नल का एक तार अगर जल गया किसी स्टार्टर का या किसी स्टेबलाइजर का, तो लोगों का लोकाचारी का भय था। उसी गांव के वार्ड हुआ करते थे, उसी गांव के मुखिया तो कहते थे, हो मुखिया जी ये वार्ड साहब देखा फन्ना खराब, लोग तुरंत गया किसी मिस्त्री को लाया, उसको बनवा दिया। जब वो पीएचडी के अधीन जाएगा, एक तार जोड़ने में 15 दिन लगेगा, 15 बार फोन करना होगा, और समस्या बढ़ेगी, घटेगा। समस्या बहुत जगह है। अब मेरे पंचायत, पूरा पंचायत के वार्ड संख्या 5 में आज तक नल जल योजना सही से नहीं चला। उसका 10 चिट्ठी मैंने लिखा होगा पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, लेकिन अभी भी वो अधूरा है। अभी भी आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, आपको उसका न्यूज कवरेज कर सकते हैं। आज भी वहाँ पे नहीं चल रहा है। सिर्फ 74 कनेक्शन मिला था, पूरा हुआ भी नहीं। 74 कनेक्शन निकाला, वो भी 74 कनेक्शन आज भी ठीक से पानी नहीं मिला। तो वहाँ क्या है, अभी वो अगर जेई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोलिए तो वो ठेकेदार को नहीं है, मतलब अपना काम, मतलब देखिए जो जनप्रतिनिधि के हाथ से जो योजना होगा, तो जनप्रतिनिधि को क्या है कि जनता से, आप देखिएगा कभी भी कोई भी गरीब आदमी को कभी आप देखिए कि विधायक जी या सांसद जी के यहाँ गए हो, बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ, जो भी पंचायत में या अपने प्रदेश में या राज्य में जो भी गरीब लोग हैं, वो पंचायत प्रतिनिधि के पास ही आते हैं। वो चाहे वार्ड साहब के पास जाए, मुखिया जी के पास जाए, समिति साहब के पास जाए, सरपंच साहब के पास जाए। खैर सरपंच साहब का एक अलग क्षेत्र है न्याय व्यवस्था को देखरेख करने का। अभी आप देखोगे कि सरपंच साहब का वंशावली बनाते थे सरपंच साहब, अभी वो जनता को आसानी से मिल जाता था। अब वंशावली का काम दे दिया गया पंचायत सचिव को। अब उसमें एक फॉर्मेट अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें 4-5 मतलब लोग से प्रमाणित कराना होगा। अभी कितना परेशान करोगे भाई जनता को? जनता को सुलभता से जनता का काम होना चाहिए। गरीब लोगों के पास उतना जानकारी नहीं होता। हम कहाँ टैक्स जाता है 14 नंबर पे आपका है, ग्राम पंचायतों पे राजस्व का वसूली का हिस्सा सभी मदों से उपलब्ध कराया। ये आपको जब संविधान बना तो उसमें है सो ये चीज है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार तीनों का प्रावधान है। और कर का भी आपस में जो भी कर जाता है तो उसमें भी हिस्सा है। जो चीज को आप सही बात मानिए कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी है वो पंचायत सरकार को अधिकार नहीं दे रही है। उन लोगों को लगता है कि पंचायत सरकार को अगर अधिकार मिल जाएगा तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं
समस्या है कि 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत को 29 विषय पर काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया है, जो कि अधिकार में अभी पूरा कटौती हो रहा है। सरकार का ऊपर से केंद्र राज्य सरकार दोनों सरकार का गाइडलाइन आता है कि नहीं, उसमें जो हम बोल रहे हैं उसी को ग्राम सभा से योजना लेकर पारित कराएगी, जो कि काफी निंदनीय है। हर ग्राम पंचायत का अलग अलग रहता है समस्या, और सरकार द्वारा एक ही तरह का समस्या सारा ग्राम पंचायत को थोपा जा रहा है कि नहीं सब जगह यही सिस्टम है। तो ऐसा संभव नहीं है, उससे विकास बाधित हो रहा है, आम जनता को लाभ नहीं पहुंच रहा है। बहुत तरह का लाभ है, बाकी संघ के द्वारा बताया गया सोलर स्ट्रीट लाइट आपके यहाँ लग चुका है? हम लोगों के द्वारा पेमेंट कर दिया गया, ऊपर से गाइडलाइन आया, प्रेशर आया फोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से कि अविलंब उसका भुगतान कीजिए, अग्रिम भुगतान। हम लोग किए भुगतान विश्वास में, लेकिन अभी तक 3 महीना हो गया, न लाइट लगा है न कुछ हुआ है। 15वां वित्त में आपका एक बाइट सुनने को मिला था कि पेमेंट लेबर पे जा रहा है, उससे भी काफी समस्या हो रही है पंचायत में काम करने में। ये मुख्य बिंदु है। पहले लेबर मेट पे पैसा जाता था, उससे होता था कि प्रतिदिन काम करने आता था जो लेबर मजदूर, वो हर दिन चेंज होके आता है, कहीं चला गया कहीं दूसरा फिर आया। तो एक ही दिन अगर अग्रिम पेमेंट भी उसको दे दिया जाए, कल से नहीं आया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर प्रतिदिन अगर लेबर आ रहा है तो रोज पेमेंट मांगता है, तो उसको कैसे पैसा देगा? अगर हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री और जो प्रभारी मंत्री हैं वैशाली जिला के अगर आवाज सुन रहे हैं, ये माधोपुर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, बहुत बड़ा डिमांड है इनका 15वां वित्त और लेबर पेमेंट के लेकर अगर आवाज जा रही है तो जरूर इन पर ध्यान देने का प्रयास करें। हमारे साथ मझौली पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि मोहम्मद रफी खान जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या धन्यवाद, खासकर भगवानपुर की आवाज़ को मेरे तरफ से धन्यवाद, और प्रखंड के सारे मुखिया को धन्यवाद दे रहे हैं। खास करके एक चीज हम कहना चाहेंगे कि पंचायत से जो काम हो, हम जनरल का ही मैटर उठा दें, पीएचडी के द्वारा जहाँ जहाँ काम हुई है पंचायत में अधिकतर लोगों को छोड़ दिया गया है। जैसे हम जिस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं उसमें सिसौनी प्रबोधिनी ग्राम है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, एक वार्ड में 120 घर, एक वार्ड में 95 घर छोड़ दी गई है। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि उस जनता के क्या कसूर है? सरकार तो दावा करती है कि 100% पानी का व्यवस्था पीएचडी यानी 120 घर और 95 घर, 215 घर को आज तक पानी नसीब नहीं हुआ है। मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग जी पंचायत। हाँ, सिसौनी प्रबोधी ग्राम, और उसको न मुखिया जी उस पर काम कर सकते हैं और न पीएचडी को हम कहते कहते थक गए न वो काम कर सकते हैं। हम यानी आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 215 घर की कसूर क्या है कि उसके दरवाजे पर एक बूंद भी जल नल का पानी नल जल योजना सुपर फ्लो अगर कहा जाए, वार्ड नंबर कितना बताया? 1, 2 वार्ड नंबर 1 और 2 में और 14 सरकार दावा करती है कि 100% हमने हर स्वच्छ पानी घर तक पहुंचा दिया। एक चीज और सुनेंगे आप, उस योजना को करने में पीएचडी ने 32 लाख रुपया लिया। एक वार्ड में 32 लाख रुपए। जी हाँ, जबकि पिछले बार या अभी जो पंचायत से हुई है आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए का मैक्सिमम हमारे साथ मैक्सिमम पूर्व के 15 इससे पहले भी मुखिया रह चुके हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हो गए या पिंकू पारे जी हो गए। कितना बजट था पिछले में? मैक्सिमम 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख के और अंदर में इस ही बार सारा योजना। 32 लाख रुपया हुआ, फिर भी 95 घर छोड़ दिया गया। क्या ये हर पंचायत में समस्या है, मेरे पंचायत में भी हम लोग तो 3 वार्ड जो है खास करके पीएचडी, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14, लगभग पंचायत में ही समस्या है। प्रखंड का स्थिति है। वार्ड नंबर 14 में 100 घर में पानी का एक बूंद नहीं नसीब है। महतो टोला है, आपने सरकार को लेटर लिखा इसके लिए? इसके लिए हम जिला पदाधिकारी से लेके वहाँ पर आए थे चेकिंग में, और खास करके जेई को और प्रखंड में जो बीपीआरओ मैडम है, बीडीओ साहब को मैंने सब कुछ कहते कहते थक गए। आश्वासन होगा लेकिन होने की कोई उम्मीद नहीं है। वही पीआरडी जो वार्ड के द्वारा, वार्ड प्रबंधन कमेटी के द्वारा की गई है योजना, 15 लाख में 100% सक्सेस है। पिछले वित्तीय वर्ष में वार्ड ने किया तो 100% सक्सेस है, और पीएचडी का फ्लॉप है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सोलर लाइट या
WPO की जो योजना है कचरा प्रबंधन का जो थोपा जा रहा है हम लोगों पे फ्लॉप होगा, पुनः विचार करके मुखिया के द्वारा लगाई जाए और इसकी पूरी गुणवत्ता का हम फुल गारंटी देते हैं और हम सफल होंगे, क्योंकि बाकी योजना हम जो कर रहे हैं काम ये खास करके धरातल पे है, देखने की चीज है। वो जिला में सभी प्रखंड में मुखिया संघ 19 सूत्री मांग है उसकी पूरी की जाए। हम संघ के साथ हैं, सरकार अपनी जगह पर है, व्यवस्था अपनी जगह पर है, हम संघ के साथ है। संघ हमारा जो मुखिया की सुरक्षा को लेकर एक सवाल उठता है, लगातार जो हमले होते हैं, हत्याएं होती हैं पंचायत प्रतिनिधियों की, आर्म्स जो आप लोगों का डिमांड था कि हाँ हम लोगों को सुरक्षा के लिए मिले, जिनको जरूरी है, जिसको लगता है कि हमारे खतरा है, आसपास में दुश्मनी है, तो उनको जांच करके उनको लाइसेंस मुहैया कराने की जरूरत है, बहुत अत्यंत जरूरी है ये चीज। अभी जो पंचायत में काम ठप है पिछले 15 महीनों से, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, काम में 15 वित्त आयोग, 6 वित्त आयोग का पैसा 1.25 साल के लगभग नहीं आ रहा है, काफी कठिनाई हो रही है, पंचायत का सारा विकास